बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 201 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 17,530 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,10,231 हो गई। असद उमर ने कहा कि पहली बार कल 1 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कुल 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस कम न हुए तो मजीद सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। सूरत हाल में बेहतरी के लिए तैयारी जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मई में लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामिया को खत भेज दिया। NCOC के मरासले में कहा गया है कि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इजला और शहरों में लॉकडाउन का अबूरी मंसूबा है। 2 हफ्तों का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें कोरोना वबा, इंसदाद पोलियो मुहिम, सेहत, तरक्याती अमूर और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो हुकूमत आज ख़त्म हो गई होती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपसी ताल्लुकात का कोई मसला नहीं। 22 करोड़ अवाम के मुकदमे पर मुस्लिम लीग नून समझौता नहीं कर सकती। जान मुश्किल में डालकर हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। हुकूमत अब सियासी शहीद नहीं बन सकती। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि रमज़ान पैकेज और सब्सिडी का फ़ायदा हर हाल में आवाम तक पहुँचाया जाएगा। कीमतों में नाजायज़ इजाफा काबिल कबूल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक के मुतादिद इक़दामात के नतीजे में मकानाती और तामीराती कर्जे खासी तरक्की कर रहे हैं और मकानात और तामीराती फ़ाइनेंस की रफ्तार भी बढ़ रही है। भारत में कोरोना से तबाही जारी है। एक रोज़ में रिकॉर्ड 3,62,000 अफराद वायरस से मुतासर हुए। मज़ीद 3,250 लुकमा अजल बन गए। कई शहरों में ऑक्सीजन का बहरान पैदा हो चुका है। सिख कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर खोल लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कोरोना वायरस से 201 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 17,530 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,10,231 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,96,144, सिंध में 2,80,356, खैबर पख्तूनख्वा में 1,15,596, बलोचिस्तान में 21,945, गिलगित बल्तिस्तान में 5,280, इस्लामाबाद में 74,131, जबकि आज़ाद कश्मीर में 16,779 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,16,82,014 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,678 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,04,494 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,214 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। असद उमर ने कहा कि पहली बार कल 1 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कुल 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइंद है। 40 साल या ज़ायद उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन की तरगीब दें।
फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस कम ना हुए तो मज़ीद सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। सूरत हाल में बेहतरी के लिए तैयारी जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया से आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ये पाबंदी अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लागू है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मई में लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतज़ामिया को ख़त भेज दिया। NCOC के मरासले में कहा गया है कि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इजला और शहरों में लॉकडाउन का अबूरी मंसूबा है। 2 हफ्तों का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। मरासले के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, हैदराबाद, लोअर दीर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंड, चारसद्दा, सवात और सवाबी में लॉकडाउन लगाया जाएगा। मरासले में यह भी कहा गया कि मुजफ्फराबाद, सदनोती, पूंछ और बाग में भी लॉकडाउन लगाने पर मुशावरत की गई है, जबकि मुतल्लिका शहरों में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें कोरोना वबा, इंसदाद पोलियो मुहिम, सेहत, तरक्याती अमूर और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए 10 मिलियन ट्री सुनामी से मुताल्लिक आगाह किया। इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे, कोरोना वबा और अदम मसावात के खिलाफ इक़दामात पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तारीफ की। मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो हुकूमत आज ख़त्म हो गई होती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपसी ताल्लुकात का कोई मसला नहीं। 22 करोड़ अवाम के मुकदमे पर मुस्लिम लीग नून समझौता नहीं कर सकती। जान मुश्किल में डालकर हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। हुकूमत अब सियासी शहीद नहीं बन सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बशीर मेमन की गवाही कल आई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं सुना। माफियाज की गैंग्स ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की जो वज़ीर आज़म हाउस से की जा रही हैं। गिरफ्तारी पहले, मुकदमा बाद में। मुहज़्ज़म मुमालिक में कभी ऐसा नहीं देखा। इदारों के सरबराहों को बुलाकर कहा जाता है कि मुकदमात बनाएं। लोगों को अब समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि रमज़ान पैकेज और सब्सिडी का फ़ायदा हर हाल में आवाम तक पहुँचाया जाएगा। कीमतों में नाजायज़ इजाफा काबिल कबूल नहीं। मामले खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिकवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बुज़दार हुकूमत अवाम को रमज़ान पैकेज के तहत रिलीफ देने और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुतहरक है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रोज़ाना की बुनियाद पर आटे, चीनी और अशिया ज़रूरिया की सप्लाई तलब का जायज़ा ले रहे हैं। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों के ज़िम्मेदारान को कीमतों में इस्तेहकाम के लिए फ्लोर मिल एसोसिएशन से राब्ते की हिदायत की है। ग्राम फरोशों के खिलाफ 31,000 कार्रवाइयाँ की गई हैं। 2,000 से ज़ायद मुकदमात का अंदराज, 5 करोड़ से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक के मुतादिद इक़दामात के नतीजे में मकानाती और तामीराती कर्जे खासी तरक्की कर रहे हैं और मकानात और तामीराती फ़ाइनेंस की रफ्तार भी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का हाउसिंग और तामीराती कर्जों का पोर्टफोलियो मार्च 2021 तक 202 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये रवा माली साल के पहले 9 माह में 54 अरब रुपए या 36% नमू जाहिर करता है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत 20 अप्रैल 2021 के तहत बैंकों को अवाम की जानब से 52 अरब रुपए से जायद कर्जों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इनमें से बैंक दरख्वास्त गुजारों को 15 अरब रुपए से जायद फाइनेंसिंग की मंजूरी दे चुके हैं, जबकि बाकी दरख्वास्तें जांच और मंजूरी के मुख्तलिफ मराहल में हैं। स्टेट बैंक भी बैंकों के साथ फ़आल अंदाज में मिलकर काम कर रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम से अवाम बड़ी तादाद में मुस्तफ़ीद हों। खबर शामिल करते हैं भारत से। भारत में कोरोना से तबाही जारी है। एक रोज़ में रिकॉर्ड 3,62,000 अफराद वायरस से मुतासर हुए। मज़ीद 3,250 लुकमा अजल बन गए। कई शहरों में ऑक्सीजन का बहरान पैदा हो चुका है। सिख कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर खोल लिया।
भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, एक रोज में रिकॉर्ड 3,62,000 मरीज सामने आ गए। मौलिक वायरस से मजीद 3,250 अफराद की मौत हो गई। कई शहरों में इतनी लाशें आ रही हैं कि जलाने वाले भी नहीं मिल रहे, जबकि शमशान घाट पर लकड़ियां कम पड़ गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से हालात मजीद खराब हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है, लोग ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन लेने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के करीब गाजियाबाद में सिख कम्युनिटी की तरफ से गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन बतौर अतिया दी जा रही है, जहां से हजारों अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने ऑक्सीजन टैंकर्स को हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाने के लिए रास्ता दिया, जबकि भारतीय पुलिस ने हाईवे पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लहर के जेर असर हैं। नवाबशाह में पारा 46 तक जाने की पेशगोई है। बलूचिस्तान में तुरबत, सिब्बी और नौकंडी में भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, सवात में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।